हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानिता। रुक लेते सुपरफास्ट 100 बुलेटिन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 25 अप्रैल को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 76वें एपिसोड के दौरान देश को संबोधित किया। अपने पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कोरोना महामारी पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना से जंग जीत चुके लोगों से भी बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं आपसे मन की बात एक ऐसे समय में कर रहा हूं जब कोरोना हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। बहुत से अपने हमें असमय छोड़कर चले गए। पीएम मोदी ने वैक्सीन से जुड़ी सभी अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी और सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में वैक्सीन की अहमियत सबको पता चल रही है, ऐसे में किसी भी तरह की अफवाह पर यकीन ना करें। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार गांव में भी नई जागरूकता देखी जा रही है। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए लोग अपने गांव की कोरोना से रक्षा कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सही व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही हैं। जैसे आज हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के लोग, फ्रंटलाइन वर्कर्स दिन रात सेवा कार्य में लगे हुए हैं, ठीक वैसे ही समाज के अन्य लोग भी इस समय पीछे नहीं है। देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। पीएम मोदी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि लैब टेक्नीशियन और एम्बुलेंस ड्राइवर बड़ा रिस्क उठाकर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर शशांक से बातचीत की। डॉक्टर शशांक ने बताया कि कोरोना के म्यूटेंट से घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना जितनी तेजी से फैल रहा है उतनी तेजी से ही लोग ठीक भी हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने महामारी के दौरान काम आने वाली कई चीजों को कस्टम ड्यूटी से छूट दे दी है। इसमें कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़े इक्विपमेंट शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि बैठक में कोरोना वायरस से जुड़े वैक्सीन के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने का निर्णय किया गया। बैठक के दौरान पीएम ने देश में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की उपलब्धता तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता बताई। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ऑक्सीजन की कमी को लेकर 4 अस्पतालों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस दौरान ऑक्सीजन सप्लाई रोकने का मामला भी उठा। और इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी ने ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की कोशिश की तो उसे फांसी होगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते हालातों में सुधार नहीं होने के चलते राज्य सरकार सूबे में लगे लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। बता दें, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 32% से ऊपर चल रहा है। ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है, बेड की किल्लत है, जिसके चलते फिलहाल सरकार को लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। दिल्ली में बीते शनिवार को 24 घंटे में कोरोना के 24,103 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में दिल्ली में रिकॉर्ड 357 मौतें हुई और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पंजाब में बीते 24 घंटे में यहां कोरोना के 5,724 नए मामले सामने आए। 92 लोगों की मौत हुई। अब तक यहां 3,32,110 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं और 8,356 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल यहां 46,565 मरीजों का इलाज चल रहा है। हरियाणा में बीते 24 घंटे में यहां कोरोना के 10,491 नए मामले सामने आए। 7 लोगों की मौत हुई और अब तक यहां 4,13,334 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं और 3,073 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल यहां 69,384 मरीजों का इलाज चल रहा है। गुरुग्राम के मेट्रो हॉस्पिटल से सामने आई ऑक्सीजन की कमी। अस्पताल ने ट्वीट कर मांगी मदद। सरकार से मरीजों की जान बचाने की लगाई गुहार।
मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में यहां कोरोना के 12,918 नए मामले सामने आए। 104 लोगों की मौत हुई और अब तक यहां 4,85,703 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। 5,041 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल यहां 89,363 मरीजों का इलाज जारी है। इस दौरान 59 लोगों की मौत हुई। फिलहाल यहां एक्टिव केसों की संख्या 81,375 है। गुजरात में भी 24 घंटे में 14,097 नए मामले सामने आए और 152 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना के 67,160 नए मामले सामने आए और बीते 24 घंटे में यहां 604 हराकर दम तोड़ दिया। फिलहाल 6,94,480 मरीजों का इलाज चल रहा है। हरियाणा में इंजीनियरिंग कार्य के ठेकेदारों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही सरकार उनका एकाधिकार भी खत्म करेगी। ई टेंडरिंग प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी। इंजीनियरिंग कार्यों के राज्य स्तरीय आईटी समाधान के साथ हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने पोर्टल लॉन्च करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंजीनियरिंग कार्य विभागों की बैठक के दौरान ये जानकारी साझा की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित थे। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। एक बस कुछ कर गुजर जाने का जुनून हो तो कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है रादौर के गांव बरसान की रहने वाली रूपा ने। रादौर के गांव बरसान की रहने वाली रूपा कंबोज ने बिना कोचिंग लिए ही अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर परीक्षा पास कर टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पद पर काबिज हुई हैं। रूपा के पिता गांव में खेती करते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन बेटियों को समाज में लोग बोझ समझते हैं, उसी बेटी ने आज न केवल अपने परिवार बल्कि गांव का भी नाम रोशन किया है। सिरसा में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सिरसा में शनिवार को महिला सहित 5 लोगों को कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जिले में संक्रमण के 348 नए मामले सामने आए। नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि 5 मृतकों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इन सभी में अलग अलग बीमारियां पहले से थी, साथ ही सभी कोरोना संक्रमित भी थे। इंद्री के एसडीएम सुमित सिहाग ने लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को न मानने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने कहा कि कोरोना से जनता की जान की सुरक्षा करने के लिए शाम 6 बजे से लॉकडाउन लगाया गया है, ताकि अनावश्यक रूप से कोई घर से बाहर ना निकले और भीड़ ना करे। उन्होंने कहा कि लोगों का मुंह पर मास्क लगाना और सामाजिक दूरी की पालना करनी अनिवार्य होगी। उन्होंने कहा कि जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानदारों को शाम 6 बजे से दुकानें बंद करने के सख्त आदेश हैं। जो व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता पाया गया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद करने के आदेश दिए हैं और जिसको अमल करवाने के लिए सिरसा पुलिस ने सड़कों पर मोर्चा संभाला। बाकायदा पुलिस के जवान बाजारों में स्पीकर के जरिए मुनादी कर रहे हैं। हालांकि शाम 6 बजे के बाद से कुछ दुकानें खुली मिली, जिनको बंद करने के निर्देश दिए गए। पुलिस के जवानों ने बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों को रोककर गहनता से पूछताछ की। पुलिस ने आम जनों को चेतावनी भी दी कि अगर शाम 6 बजे के बाद दुकानें खुली मिली और बेवजह सड़कों पर लोग नजर आए तो कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें रात 9 बजे तक खुली रहेंगी और पेट्रोल पंप रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वैक्सीनेशन को लेकर सीएम ने कहा कि 28 अप्रैल से पंजीकरण खोल दिए जाएंगे। सरकारी अस्पताल में फ्री में वैक्सीन लगवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के सभी लोग जो हैं वो अपने लेबर्स को भी वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं। तो ऑक्सीजन की व्यवस्था पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी आगामी डिमांड 200 मीट्रिक टन होगी और तो केंद्र को कहा गया है कि 40 मीट्रिक टन और बढ़ाई जाए।
तो वहीं सीएम ने कहा कि प्राइवेट और सरकारी ऑफिसों में 50% से ज्यादा अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सभी डीसी को अधिकार दिए हैं कि जहां आवश्यकता है वहां 144 धारा भी लगा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग हिसार के सौजन्य से उकलाना के एसएमसी अस्पताल में फ्री कोरोना वैक्सीन कैंप लगाया गया, जहां 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई गई। एएनएम राजबाला ने बताया कि वैक्सीन लगाते समय लोगों को बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन से एक बार प्रतिकूल प्रभाव आ सकते हैं, जिसमें हल्का बुखार भी हो सकता है, इसीलिए लोग घबराएं नहीं। एसएमसी अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजेश सिंगला ने बताया कि 1 मई के बाद सरकार के आदेशों के अनुसार 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों ताकि कोरोना को हराया जा सके। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए शादी और दूसरे कार्यक्रमों के लिए अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। एसडीएम सिरसा को अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है। शादी, राजनीतिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सभी को लघु सचिवालय में एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। इंडोर कार्यक्रमों में 50 लोग और आउटडोर कार्यक्रमों में 100 लोग शामिल हो सकते हैं। पानीपत में कोरोना के चलते आमजन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उधर सरकारी अस्पतालों को लेकर भी लगातार शिकायतें आ रही हैं कि वो मरीजों को भर्ती करने में आनाकानी कर रहे हैं। नुरबाला कॉलोनी का रहने वाला एक परिवार बच्चे को चोट लगने पर पानीपत के सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचा था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों ने बिना देखे ही बच्चे को कोरोना पॉजिटिव बता दिया। और वही बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पानीपत में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है और अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा न्यूज ने शहर के सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले दुकानदार से बात की तो उन्होंने माना कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिमांड पहले से 2 गुना बढ़ गई है। ऑर्डर करने के 2 दिन बाद माल मिल रहा है। एक सवाल के जवाब में कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के अभी रेट तो नहीं बढ़े हैं, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत जरूर देखने को मिल रही है। पिहोवा के मुख्य बाजार सहित मेन चौक में कोरोना एडवाइजरी की पालना करवाते हुए पिहोवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिना मास्क वालों के और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पर लोगों के चालान काटे। और वहीं लगातार कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पुलिस ने भी सरकारी एडवाइजरी को लेकर गंभीरता दिखाई। जज्जर के सामान्य बस स्टैंड पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हरियाणा न्यूज ने बस स्टैंड का जायजा लेते हुए रोडवेज के प्रधान रामबीर से बात की तो उन्होंने कहा कि लगातार बसों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। सवारियों, बस कंडक्टर और ड्राइवरों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से बसों में केवल 26 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। लेकिन बावजूद इसके 40 सवारी बसों में बैठाई जा रही हैं, जिस पर रोडवेज के प्रधान ने बताया कि बस स्टैंड से केवल 26 सवारियों को बैठाकर भेजते हैं, लेकिन रास्ते में जब सवारियों को नहीं बैठाया जाता तो वो बस कंडक्टर ड्राइवरों से झगड़ा करते हैं। भिवानी में भी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही बाजार खोलने की अनुमति दी गई है, जिसके बाद भिवानी के बाजारों में जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो गई है। दुकानों पर तंबाकू और घरेलू सामान पैसे कहीं ज्यादा दाम पर बिक रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा जिले में कालाबाजारी और ज्यादा दाम पर सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। यमुनानगर के जगाधरी स्थित एसडीएम ऑफिस पर शनिवार को सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक और जिला उपायुक्त तो खुद लोगों को समझाने पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं थे। लोगों का कहना था कि एक और तो सरकार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, लेकिन महामारी के दौरान क्यों ऑफिस आकर परमिशन लेनी पड़ रही है।
उन्होंने प्रशासन के इंतजामों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह शादी समारोह की परमिशन के बारे में गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसी तरीके से ऑफिस में परमिशन देने के लिए इंतजाम नहीं किए गए हैं। यमुनानगर में मजदूरों का पलायन जारी है। इनमें से ज्यादातर मजदूर बिहार और यूपी के हैं। मजदूरों का कहना है कि उनके ठेकेदार ने उनसे जाने को बोल दिया है और उन्हें ये भी डर है कि प्रदेश में लॉकडाउन लग गया तो वे फंसकर यहीं रह जाएंगे। पलायन को लेकर प्राइवेट बसों के कर्मचारियों ने बताया कि उनके यहां से रोज बसें बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में मजदूर चुनावों के लिए जा रहे हैं तो बिहार जाने वाले मजदूरों को लॉकडाउन का डर है। सोनीपत में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर हरियाणा रोडवेज सोनीपत और गोहाना बस डिपो में अपने अन्य राज्यों में जाने वाली कई बस रूटों का संचालन बंद कर दिया है। दिल्ली, पंजाब और अन्य रूट पर जाने वाली बसों में 50% सवारियों के साथ संचालन शुरू कर दिया गया। साथ ही यात्रियों को हिदायत दी गई कि सफर के दौरान वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा रोडवेज विभाग ने निजी बस संचालकों को बसों में सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। नियमों की अनदेखी करने पर रोडवेज विभाग ऐसे बस मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। देश में कोरोना अपना विकराल रूप धारण कर चुका है। ऐसे समय में 2 ऐसे मसीहा सामने हैं जो ऑक्सीजन प्लांट से लोगों को फ्री में ऑक्सीजन बांट रहे हैं। सोनीपत के रहने वाले अजय छाबड़ा ने अपने अजीज दोस्त राकेश देवगन को फोन किया और लोगों की मदद करने की मुहिम में सहयोग करने की अपील की। राकेश देवगन ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया। खुद अजय छाबड़ा की सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र में ऑक्सीजन का प्लांट है और अजय हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसलिए अजय ने जिम्मा राकेश देवगन को दिया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। सिरसा के सांगवान चौक के पास एक निजी लैब पर कोरोना सैंपल की जांच किए जाने की शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डिप्टी सिविल सर्जन की अगुवाई में दबिश दी। विभाग को शिकायत मिली थी कि लैब संचालक ने शहर में पैम्पलेट्स बंटवाकर 1150 रुपए में कोरोना के 8 पीसीआर सैंपल करवाने के दावे किए थे, जिसमें लिखा गया था कि सैंपल की रिपोर्ट विदेश जाने में सहायक है। विभागीय जांच में सामने आया कि कोरोना सैंपल के लिए लैब संचालक ने स्वास्थ्य विभाग से कोई परमिशन नहीं ली थी, जिसको लेकर डिप्टी सिविल सर्जन ने लैब संचालक और सहायक के खिलाफ शहर थाने में शिकायत दी है। सोनीपत का सिविल अस्पताल के आपातकालीन विभाग में डॉक्टर्स की लापरवाही के मामले में हरियाणा न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। अस्पताल में 4th क्लास कर्मचारी से मरीजों को टीके लगवाने के मामले में पीएमओ ने लापरवाही करने वाले 2 डॉक्टर्स पर नियम 7 के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश की है। अस्पताल में मरीज को टांके लगाने वाले 4th क्लास कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया गया। पीएमओ ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद 3 डॉक्टर्स की कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट में डॉक्टर राहुल चौहान और गौरव जागलान की लापरवाही सामने आई। गोहाना के अनाज मंडी में शनिवार को इनेलो के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने फसल के उठान और किसान आड़तियों की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इनेलो नेताओं ने अपनी फसल लेकर आए किसानों और आड़तियों से मुलाकात कर कहा कि मंडी में गेहूं का उठान धीमी गति से हो रहा है, जिसके चलते मंडी में लाखों क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा हुआ है। किसानों की फसल भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में बारदाना नहीं मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान इनेलो नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द समस्या को दूर करने का कार्य नहीं किया तो इनेलो नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। डबवाली अनाज मंडी में गेहूं उठान को लेकर आ रही दिक्कतों और अन्य समस्याओं को लेकर इनेलो की महिला प्रदेश महासचिव सुनैना चौटाला ने अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों के साथ बातचीत की। इस दौरान सुनैना चौटाला ने सरकार और प्रशासन पर तंज कसा और चेतावनी दी कि अगर सरकार ने किसानों के साथ ज्यादती की तो गेहूं उठाने में जो समस्याएं आ रही हैं, अगर इनका भी समाधान नहीं किया तो इनेलो प्रमुखता से इसका विरोध करेगी। गोहाना के साथ साथ करनाल अनाज मंडी में भी किसानों की समस्या को लेकर इनेलो ने जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया।
इनेलो ने आरोप लगाया कि किसानों को न समय पर बारदाना मिला है और न ही गेहूं का उठान समय पर हो पाया। सरकार के मंडी में किए गए दावे सब फेल नजर आ रहे हैं। मंडल उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि जिले में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद लगभग 5000 से ज्यादा लोगों को मालिकाना हक के कागजात सौंपे गए। सरकार की इस योजना से लोगों में भारी खुशी है। लोगों का कहना है कि पहले जहां उनके पास रहने को घर था, लेकिन उसके कागजात नहीं थे, जिसके चलते कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने उन्हें मालिकाना हक की डीड उपलब्ध करवाई है, जिससे न सिर्फ कारोबार कर सकेंगे बल्कि कई अन्य स्थानों पर भी ये कागजात काम आएंगे। स्वामित्व योजना के तहत चल रहे कार्य में महेंद्रगढ़ जिला प्रदेश में पहला स्थान पर है। जिले की कुल 346 ग्राम पंचायतों में से 186 गांवों को लाल डोरा मुक्त कर दिया गया। इन गांव में नागरिकों को मालिकाना हक देने के लिए रजिस्ट्रियां बनाने का एक काम प्रक्रिया के तहत लगातार जारी रहेगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम के बाद उपायुक्त ने कहा कि महेंद्रगढ़ में ड्रोन फ्लाइंग का काम सभी गांव में हो चुका है। अब तक 186 गांवों को लाल डोरा मुक्त कर दिया गया है। नक्शा बनाने के बाद ग्रामीणों से दावे और आपत्तियां मांगी गई थी। बाद में पंचायत सभा में पास करके मालिकाना हक सौंपा जाता है। महम बीडीओ ब्लॉक में स्वामित्व स्कीम के तहत हरियाणा सरकार ने लाल डोरे के अंदर आने वाली जमीन का मालिकाना हक दिए जाने पर लोगों ने सरकार का धन्यवाद किया। महम पंचायत सचिव कैलाश चंद्र ने 8 गांवों के ग्रामीणों को उनकी जमीनों की रजिस्ट्री वितरित की। सचिव कैलाश चंद्र ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से चलाई गई स्कीम के तहत 112 रजिस्ट्रियां बांटी गई हैं। रतिया के मॉडल टाउन में सीवरेज के गंदे पानी की निकासी न होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि कोरोना के चलते सरकार जब सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लाख दावे कर रही है, लेकिन बावजूद इसके मॉडल टाउन के वासी नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि पिछले कई दिनों से सीवरेज का गंदा पानी गलियों में फैला हुआ है और बार बार गुहार लगाने पर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जाखल पुलिस ने एक निजी होटल में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने युवक युवती समेत होटल के मालिक को गिरफ्तार किया और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। मंडी डबुआली में चोरों ने डाकघर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की नकदी चुराई और फिर रफू चक्कर हो गए। चोर डाकघर की 15 फीट ऊंची दीवार फांदकर डाकघर में घुसे थे। वो तिजोरी का ताला खोलकर उसमें से 2 लाख रुपए की नकदी चुराकर फरार हो गए थे। हैरानी की बात यह है कि चोरी के समय न तो डाकघर में कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। फिलहाल डाकघर के अधिकारी ने पुलिस को चोरी की सूचना दे दी है और पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर रोहतक शहर के पालिका बाजार स्थित निजी अस्पताल के डॉक्टर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस सभी इन आरोपियों से पूछताछ करने में लगी हुई है। फिलहाल हमले की वजह का पता नहीं चल पाया। पुलिस इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि इस घटना को अंजाम देने के पीछे क्या कारण था। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग ने देर शाम छापेमारी की। मोबाइल दुकान संचालक से रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए। 23,000 रुपए में बेचा जा रहा था इंजेक्शन। लगातार मिल रही